अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 30 जून 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताते चलें कि कुछ नए फीचर YouTube के आए हैं जिसकी वजह से कुछ भाइयों को वीडियो जो कि इंग्लिश में जा रही है, तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये YouTube की नया सिस्टम नई अपडेट आई है जिसकी वजह से वीडियो इंग्लिश में चल रही है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि वीडियो जब चल रही होती है तो इसके साइड पर कॉर्नर में एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, वहां पर आपने क्लिक करना है और उसके नीचे जो ऑडियो ट्रैक है उस पर आपने क्लिक करके उसको ओरिजिनल हिंदी में कर लेना है। वीडियो जो हम बना रहे हैं वो उर्दू में ही बना रहे हैं, लेकिन जो YouTube के नए फीचर लेटेस्ट अपडेट आई है, सिस्टम अपडेट हुआ है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जो तरीका आपको बताया है आपने वो इख्तियार करना है। तो बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक हो जाए, यानी कि परमेसो दी सोजोर्नो या फिर ID कार्ड या फिर रेजिडेंसा या फिर तेसरा सनातारिया, कहीं पर भी जो भी गलती हो तो उसकी दुरुस्तगी कहां पर जाकर करवानी है। तो सबसे पहले आपने अनाग्राफे से शुरू करना है। एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, तो आपका जो कमूना है जहां पर अनाग्राफी होता है, यानी कि आपका सारा डेटा जहां पर होता है, वहां पर एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उसको फिल करके ईमेल कर दें। फिर आपको अपॉइंटमेंट देंगे और फिर आप जाएंगे और अपना रेजिडेंसा ID कार्ड जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे पहले आप लोग करेक्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस हिसाब से ठीक करवाएंगे, यानी कि जो करेक्शन है उसको ठीक करवाएंगे। तो पहला काम जो आपने करना है वो है अनाग्राफी से अपनी दुरुस्तगी करवानी है। तो ऐसे तमाम अफराद जिनका सिंगल नेम है, यानी कि एक नाम है, आपका नाम दूसरा भी हर सूरत में होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर अगर आपका जो शहर है वो नाम नहीं लिखा हुआ है, आप जहां पर पैदा हुए, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पैदा हुए, उसका शहर का नाम भी आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपके इटालियन डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ नहीं है तो आपको ये कहीं ना कहीं मसला देगी, कार्ता दी सोजोर्नो में मसला देगी, कॉन्ट्रैक्ट में देगी, या फिर जब आप चिताडिनांजा के लिए अप्लाई करेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं जाकर ये आपको तंग ज़रूर करेगा। तो अनाग्राफे से आप स्टार्ट करें, वहां सबसे पहले दुरुस्तगी करवाएं और वहां पर दिखाने के लिए आपके पास किस किस्म का डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट का होना ज़रूरी है या फिर ID कार्ड का होना ज़रूरी है। किसी तरह का आपके पास कोई भी कन्वेंस करने वाला डॉक्यूमेंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए कि आपका ओरिजिनल नाम ये है, जब आपने दिया था तो लिखने में मिस्टेक होगी और आपकी परमेसो दी सोजोर्नो बन गई, ID कार्ड बन गया, लेकिन असल में मेरा नाम ये है और मेरे शहर का नाम भी ये है। तो ये गलती आपको बारी भी पड़ सकती है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग दुरुस्त करवा लें। फ़र्ज़ कर लें कि आपका कार्ता दी सोजोर्नो का टाइम आ गया है और ये ऑब्जेक्शन लग गया है, तो फिर आप लोगों को पता है कि 8-8, 9-9 माह की जो डेट हैं वो दी जा रही हैं, वो मिल रही हैं आजकल, और आपका 1-1 साल ज़रूरी है। और अगर आपने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया है और वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन लगा दें कि आपका सिंगल नेम है या फिर आपके शहर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो फिर उस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस मसले से हल का यही सिर्फ तरीका है कि अनाग्राफी से स्टार्ट किया जाए, यानी कि नाम और सरनेम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ऐसे अफराद जो कि इटली के अंदर अच्छी जगहों पर काम करते हैं और उनके जो कॉन्ट्रातों हैं वो टेम्पो इन दी टर्मिनातों हैं और उनकी सैलरी भी अच्छी है। ये कह लें कि उनको A कैटेगरी की सैलरी मिलती है, यानी कि 2000 प्लस जो कि उनको सैलरी मिल रही है, उनको एक्स्ट्रा और भी बेनिफिट मिलते हैं। तो ये 2000 प्लस सैलरी जो उनको इटली के अंदर काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो किसी फैक्ट्री या फिर कंपनी वगैरह में आप इतनी सैलरी ले रहे हैं तो ये आपकी हाईएस्ट सैलरी है और आपको 1-2 साल हुए हैं और आपको मुस्तकिल
काम का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। लेकिन अब फिर यहाँ पर ये है कि हमारे बहुत से लोगों ने यहाँ पर गलतियाँ की हैं और फिर उनको दोबारा ये चांस नहीं मिला है। बाज़ औक़ात आपको बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी फैक्ट्री में काम मिल जाता है तो आप काम करते हैं और 1 साल हो जाता है आपका और आपका घर जाने को दिल करता है। तो अब मसला ये है कि कंपनियाँ आपको 2 हफ़्ते की या फिर 3 हफ़्ते या फिर 1 माह की छुट्टियाँ देती हैं और साथ में पैसे भी देती हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको पैसे ना देती हों तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है वहाँ जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि 2 माह या फिर 3 माह वहाँ पर रहें। तो हमारे जो कंपनी के बॉस वगैरह हैं वो नहीं मानते, यानी कि 1 माह से ज़्यादा आपको छुट्टियाँ नहीं देते। तो हम इसका हल क्या निकालते हैं कि अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम वापस आएंगे और फिर दोबारा कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे ऐसी जॉब। तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको दोबारा वो वहाँ पर रख लेंगे। अगर कोई ऐसा वर्कर्स उनको ना मिले या फिर अगर आपकी बॉस के साथ बहुत अच्छी हो तो फिर तो शायद कोई चांस बन सकता है, लेकिन देखा गया है कि बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि वो आपको दोबारा रख लें। लेकिन याद रखें कि वो आपको दोबारा मुस्तकिल काम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, 1 साल इंतज़ार करवाएंगे। इसके अलावा बहुत से लोग ये करते हैं कि अगर उनको काम ना मिले तो वो बेरोज़गारी मांग लें। तो अब इटली का जो नया कानून है उसके मुताबिक आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अब पहले वाला कानून नहीं रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने इसी वजह से इस कानून को तब्दील कर दिया है कि जो लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते थे, यानी कि अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन करते हैं तो फिर आपको जो 3 माह कहीं और काम करना पड़ेगा, और अगर आप वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं होता फिर आपको बेरोज़गारी लगेगी। तो अब पहले वाली बात नहीं रही है। तो अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी फैमिली को वहाँ पर मंगवा लें, वरना 1 माह वहाँ पर रहें और वापस आ जाएं, क्योंकि जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत कम अच्छे चांसेस वाली जो जॉब है वो मिलती है। तो बेहतर हाल यही है कि अगर अच्छी सैलरी है तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पर ले आएँ, और यहाँ पर स्टेट वगैरह जो हैं आपकी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आपके टैक्सेस में रियायत होती है, आपके बच्चों को पैसे मिलते हैं और सत्याग्रता में भी आपको एडवांटेज होता है। तो फैमिली को साथ में रखना आपके हक़ में बेहतर रहेगा। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि पोस्ता अतालिया से मुतलिक है। अगर आप पोस्ते की ऐप इस्तेमाल करते हैं, पोस्ता पे और ओंको पोस्ता की ऐप है, तो आप के लिए बड़ी अपडेट ये निकल कर आई है कि 30 जून से पोस्ता अतालिया एक बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, यानी कि आज से। तो ये दोनों ऐप को ख़त्म करके एक नई ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और अब एक ही जो ऐप है वो इस्तेमाल होगी, और इसमें जो स्पीड इस्तेमाल करते हैं उनका इस ऐप से कोई भी तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि स्पीड एक अलग चीज़ है। अगर आपके पास ये दोनों ऐप हैं और आप इस्तेमाल कर रहे थे तो 30 जून यानी कि आज के बाद, यानी कि अब एक ही ऐप होगी यानी कि पोस्ते की, तो वो आप सब लोग डाउनलोड कर लें। और इस हवाले से आपको ईमेल भी आ चुकी होगी, क्योंकि तकरीबन तमाम जो क्लाइंट हैं पोस्ते के, तो उनको इस हवाले से ईमेल भी भेजी जा चुकी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आप लोग अब एक ही ऐप जो है वो उसको डाउनलोड करेंगे। और 7 जुलाई तक इस ईमेल में ये भी लिखा हुआ है कि 7 जुलाई के बाद पुरानी जो ऐप हैं वो नहीं रहेंगी। और इसके अलावा आप अपने पासवर्ड वगैरह जो कि ऐप में चल रहे थे उसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, वो वही चलेंगे जो पहले वाली ऐप में चल रहे थे। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।